नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दामिनी कपूर और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। हिमाचल ने दिया कोरोना को झटका, एक दिन में 193 ने दी कोविड को मात, 90 नए केस। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का शेड्यूल जारी, 19 अक्टूबर से 5 नवंबर तक होंगे आवेदन। अगले हफ्ते से शुरू होंगी 10वीं और जमा 2 की रेगुलर कक्षाएं, स्कूलों में प्रिंसिपल को सख्त आदेश जारी। ऊना और नेरवा में दर्दनाक सड़क हादसे, 3 लोगों ने तोड़ा दम। बाहरी राज्यों के लिए 150 रूट्स पर दौड़ी बसें, सवारियों में आई कमी। सोलन में सफाई कर्मियों ने सड़क पर बिखेरा कूड़ा, होर्डिंग्स उतारने के दौरान बदसलूकी से गुस्साए मुलाजिम। आगे देखिए विस्तृत समाचार। हिमाचल लगातार कोरोना से दो हाथ कर रहा है। नए मामले आ रहे हैं, लेकिन महामारी से जंग जीतने वालों की भी कमी नहीं है। देखिए ये रिपोर्ट। शुक्रवार को शाम 6 बजे तक कोरोना के 90 केस सामने आए थे, जबकि 193 लोग कोविड को मात दे चुके थे। इनमें शिमला में 40 जबकि कांगड़ा में 34 लोगों ने महामारी पर जीत पाई है। ये राहत भरा आंकड़ा है। जहां तक नए मामलों की बात है तो किन्नौर और मंडी में 24 नए केस सामने आए हैं। शिमला में 16 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। दूसरी ओर हमीरपुर में एक कोरोना मरीज की मौत हुई है। प्रदेश में अब तक 256 मरीजों की मौत हो चुकी है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी, कालू झंडा, तहसील बद्दी, डिस्ट्रिक्ट सोलन। Admission free above 90% for BTech, MTech, BHMCT and MTTM. 20% discount in tuition fee and 100% in security for all the new admission in UG and PG courses for full course. University has been inaugurated by President of India in the presence of CM Himachal Pradesh. Courses offer BTech, MTech, BA, LLB, BCom, LLB, LLM, D Pharma, B Pharma, BCom, BCom Honor, BBA, MBA, MCom, BCA, MCA, BSc, Medical and Non-Medical, MSc, Hotel Management. ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हिमाचल शिक्षा बोर्ड ने टेट के लिए शेड्यूल फिर से जारी कर दिया है। ऐसे में शिक्षक बनने का सपना संजोए छात्रों को बड़ा अवसर मिलेगा। हिमाचल शिक्षा बोर्ड ने 8 विषयों के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट का शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके लिए छात्र 19 अक्टूबर से 5 नवंबर तक आवेदन कर सकेंगे। सामान्य वर्ग के छात्रों से 800 रुपए फीस ली जाएगी। वहीं SC, ST और OBC की 500 रुपए फीस लगेगी। शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष सुरेश सोनी ने कहा कि छात्र ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वे अधिक जानकारी के लिए शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर विजिट भी कर सकते हैं। एग्जाम से 4 दिन पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड हो सकेंगे। हिमाचल के शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई को पटरी पर लाने के प्रयास तेज हो गए हैं। प्रदेश सरकार इस दिशा में एक साथ कई कदम उठाने जा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। अगले हफ्ते से प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 10वीं और 12वीं की रेगुलर कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। प्रदेश सरकार ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने बताया कि अगले हफ्ते से स्कूल प्रबंधन बोर्ड की कक्षाएं शुरू कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए सरकार ने छात्रों के लिए अभिभावकों का सहमति पत्र भी अनिवार्य किया है। सरकार का तर्क है कि बोर्ड की रेगुलर कक्षाएं शुरू करना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही दूसरे चरण में 9वीं और +1 के छात्रों की रेगुलर कक्षाएं लगाने पर आदेश भी जारी होंगे। बहरहाल आने वाले दिन स्कूलों के लिए बेहद जरूरी है। ऊना और नेरवा में शुक्रवार को 2 सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे इतने भयानक थे कि खून से सनी लाशें देख लोग भी सहम गए। दुर्घटना की तस्वीरें विचलित कर देने वाली हैं। ऊना के खरोली में शुक्रवार को पालकवाह में बाइक सवार 2 प्रवासी युवक टिप्पर की चपेट में आ गए और दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। नौजवानों के खून से लथपथ शव रोड पर पड़े देख हर किसी का दिल पसीज उठा। अंतिम जानकारी मिलने तक मृतकों की पहचान नहीं हो पाई थी। उधर नेरवा में चौपाल शिमला मार्ग पर रिउणी के पास गलू में एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में कार सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। कार ठियोग की सैन से चौपाल की तरफ आ रही थी। फिलहाल तीनों घायलों को IGMC शिमला रेफर कर दिया गया है। अरसे बाद बहाल हुए रूट्स पर 2 दिन तो HRTC की बसों में सवारियों की दर 70 से 80% रही।
लेकिन शुक्रवार को इसमें भारी गिरावट दर्ज की गई है। देखिए ये रिपोर्ट। हिमाचल पथ परिवहन निगम ने शुक्रवार को 150 इंटरस्टेट रूटों पर बस सेवा प्रदान की। हालांकि शुरुआती 2 दिन बसों में ऑक्यूपेंसी दर अच्छी चल रही थी, मगर शुक्रवार को इसमें कमी आ गई और ऑक्यूपेंसी दर लुढ़ककर 50% तक पहुंच गई। परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर ने बताया कि कल से नवरात्र शुरू होने जा रहे हैं। ऐसे में बसों में ज्यादा भीड़ भड़ाका न हो और सवारियां स्टैंडिंग में सफर न करें, इसलिए अंतर्राज्यीय रूटों की संख्या बढ़ाई गई है। शुक्रवार का दिन सोलन शहर के लिए हंगामे भरा रहा। मौके पर पुलिस और प्रशासन को दल बल सहित आना पड़ा। मुश्किल से हालात काबू होते देखे गए। जिला मुख्यालय सोलन में शुक्रवार को नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। आलम यह था कि उन्होंने सोलन के ओल्ड डीसी ऑफिस चौक पर शहर का सारा कूड़ा बिखेर दिया। कर्मचारियों का कहना था कि जब नगर परिषद के आदेशानुसार वे लोग शहर में लगी होर्डिंग्स को फाड़ रहे थे तो कुछ लोगों ने उनके 2 लड़कों के साथ बदसलूकी की। इसी से भड़के सफाई कर्मचारी सुबह करीब 9:30 बजे ओल्ड डीसी चौक पर एकत्र हुए। इन कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन लगातार 5 घंटे से अधिक तक जारी रहा। इस मौके पर पहुंचे एसडीएम अजय यादव ने कहा, नगर परिषद के कुछ कर्मचारी जब अपना कार्य कर रहे थे तो किसी व्यक्ति विशेष ने उनको कार्य करने से रोका और इनका कहना कि उनके ऊपर हमला हुआ। तो अगर ऐसी बात है तो पुलिस प्रशासन उस पर कार्रवाई करेगी। और जहाँ तक धरने की बात है, कहीं न कहीं मुझे लगता है कम्युनिकेशन गैप था। पहले ये आपसी तौर पे चाहते थे कि कुछ मामला सुलझ जाए, माफ़ी मांग ले। जब वो नहीं हुआ तो कहीं न कहीं इनको कम्युनिकेशन गैप हुआ और ये धरने पे बैठ गए। वहीं डीएसपी रमेश शर्मा ने कहा कि ये धरना गलत था। जिन लोगों ने कर्मियों से गलत व्यवहार किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वो बात तब की थी जब ये लोग पुलिस के पास शिकायत नहीं आई कि हम तो कानून के अनुसार कार्रवाई कर सकते हैं, हम अभियोग पंजीकृत कर सकते हैं, जिसकी गलती है उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई कर सकता है और मामले का अन्वेषण कर सकता है। माफ़ी मंगवाने वाला जो बात है वो आपसी लोगों की सहमति से होता था। अगर वो उन लोगों के कोई इनकी ऐसी बात होती है तो वो कर सकते हैं, उसके लिए स्वतंत्र है। लेकिन पुलिस और प्रशासन माफ़ी मंगवाने का काम नहीं कर सकता है, क्योंकि हम लोग तो नियमानुसार ही कार्रवाई कर सकते हैं। हिमाचल में लंबे समय से बारिश नहीं हुई है। मैदानों में पारा चढ़ रहा है। हालांकि पहाड़ों पर सुबह शाम ठंडक का एहसास होने लगा है। आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है, देखिए ये रिपोर्ट। हिमाचल में आगामी पूरे सप्ताह के दौरान मौसम साफ रहेगा। यह पूर्वानुमान मौसम विभाग ने लगाया है। विभाग का दावा सही रहा तो प्रदेश में 22 अक्टूबर तक मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम विभाग की माने तो अगले 1 सप्ताह के दौरान अनेक स्थानों पर धूप खिली रहेगी। इस अवधि के दौरान तापमान में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी रहेगा। शुक्रवार को राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में मौसम साफ बना रहा। दिन के समय चटक धूप खिली रही, मगर दोपहर बाद ठंडी हवाओं का प्रवाह शुरू हो गया था। और अब चलते चलते कोरोना से मारे गए लोगों के परिवार को मिले 4-4 लाख रुपए। कांग्रेस ने उठाया मसला। पांवटा साहिब में नशे के 800 कैप्सूल पकड़े। 2 अंदर बाइक पर जा रहे थे शातिर। हिमाचल में इस बार नहीं होगा किन्नौर महोत्सव। राज्य स्तरीय उत्सव पर कोविड का ग्रहण और बैच आधार पर भरे जाएंगे आयुर्वेद फार्मासिस्ट के पद। 18 से 45 साल होनी चाहिए आयु सीमा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। प्रदेश भर की अहम खबरों के लिए देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।